तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हम क्वेश्चन 2 भी पढ़ लेते हैं, और ये जो हमारा पार्ट रहेगा इसमें हम क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट हैं सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। हम तो फिलहाल ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करते हुए हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, अगर उनका अस्तित्व हो या वो एग्जिस्ट कर रहे हो तो उनका हल ज्ञात करना, वो भी कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। मुझे इस क्वेश्चन में ये बात अच्छी लगती है, सिर्फ विलोपन विधि वाली। अब इसमें प्रतिस्थापन बिल्कुल नहीं कहा है तो उसे हमें छूना भी नहीं है, ठीक है। हमें केवल और केवल विलोपन विधि करनी है, प्रतिस्थापन नहीं करनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम बगैर समय की बर्बादी के। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है, एक में बदल जाती है, ये एक बन जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो उसने पूछा है, सीधे भिन्न पूछा है तो हम सीधे भिन्न ही मानेंगे। तो देखिए किसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। देखिए भाई इसे बहुत ही आसानी सॉल्व करेंगे हम। उसने पूछा है भिन्न, तो मान लेंगे सबसे पहले, माना वह भिन्न क्या है, भिन्न किस रूप की होती है, P/Q के रूप की होती है। या फिर भिन्न की जो परिभाषा है वो यह है, बेसभी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, भिन्न कहलाती है। तो मान लिया हमने भिन्न क्या है, भिन्न है x/π, ठीक है। अब जो प्रथम शर्त कह रहा है उसे लिख लो। क्या प्रथम शर्त, प्रथम शर्त क्या कह रहा है, प्रथम शर्त कह रहा है कि अंश में भी एक जोड़ना है तथा हर में से एक घटाना है। अंश कौन सा होता है, ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला। तो पहला शर्त ये कह रहा है इसमें एक जोड़ो, इसमें से एक घटाओ, तो इसका जो मान है वो क्या हो जाता है, तो भिन्न वन में बदल जाती है। मतलब ये जो भिन्न है ये बन गई वन में बदल गई। कुछ नहीं करना है, अब आड़ी तिरछी गुणा कर लो इसकी इधर इसकी इधर। तो ये हो रहा है x+1 बराबर y-1। ये y वाली टर्म xy वाली एक साइड ले आओ, इसको उधर ले जाओ। तो ये हो गया हमारा x, ये इधर आएगी माइनस के y बराबर -1, ये प्लस का इधर जाएगा तो -1 हो गया। तो ये हो गई हमारी x माइनस y बराबर -2। ये बन गई हमारी समीकरण एक, कौन से, प्रथम शर्त से। कोई बात नहीं है, अब हम देख लेते हैं दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त क्या, देखिए, या हम दूसरी शर्त को ऐसे लिख देते हैं, सेकंड शर्त, ठीक है। सेकंड शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब देखो उसने अंश में कुछ नहीं कहा, यहाँ से देखो ध्यान से, उसने यहाँ से अंश की बात बिल्कुल नहीं की है, केवल हर की बात की है। तो यह है अंश, यह है हर। क्या कह रहा है, हर में एक जोड़ दें, तो 2 जोड़ दिया, तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 1/2। तो ये हो गया 1/2। आड़ी तिरछी गुणा करो, इसकी इससे इसकी इससे, तो ये हो गया 2x बराबर y+1। इस y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस के y बराबर का 1। ये है हमारी समीकरण नंबर 2 और ये है हमारी समीकरण नंबर 1। अच्छा अब बताओ क्या करें, ध्यान से देखो। अगर हम x और x वाले को काटेंगे तो इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम y वाले को काटेंगे तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अब देखो दोनों का चिन्ह समान है। मैंने इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें बताया था, अगर दोनों का चिन्ह समान है तो घटाते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसमें से अगर इसे घटा दूं तो ये प्लस से किसकी हो जाएगी, माइनस, माइनस प्लस से खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे हम, देखो यहाँ समीकरण 2 में से माइनस कर दो, क्या, समीकरण 1। समीकरण 2 क्या, देखो अब मैं तुम्हें इसका प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँ, 1। अच्छा समीकरण 2 ये थी, समीकरण 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 में इस वाली लेफ्ट हैंड साइड जो क्या है, ये है, देखो, तो -x माइनस के y बराबर, यहाँ पे क्या था 1 और यहाँ क्या है -2। तो -2 माइनस वैसे कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं, तो ये माइनस वो वाला है, ये -2 वाले हैं इसके। देखो भाई क्या आ रहा है, ये 2x में से एक x गया, कितना बचा x, ये माइनस के y है और माइनस माइनस प्लस, तो ये खत्म होगा तो केवल x बचा, 1 माइनस प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। आई होप ये चीज समझ में आई हो। देखो ध्यान से, ये 2x है, ये प्लस का x है, माइनस x हो जाएगा, माइनस के अंदर गुणा होगी, तो 2x में से एक x गया, केवल x बचा, ये माइनस के y, माइनस माइनस प्लस के y। तभी मैंने बताया था कि अब देखो अगर मैं इसे वैसे करता तो कैसे करता,
ये हो जाता x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। अब मैंने घटाया था तो घटाने पे मैंने आपको बताया था चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। ये प्लस का था तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का। इससे ये खत्म हो जाते हैं। 2x में से एक x का केवल x, 1 प्लस 2 कितने हो गए 3, तो x बराबर 3। ये था देखो, ये मतलब ये प्रॉपर तरीका है, ये शॉर्टकट था। तो x की वैल्यू इतनी आ गई। अब x का मान रख दो समीकरण किसी में, x का मान इसमें रख दो। चलो इस वाली में रखो, x का मान समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 क्या थी, ये थी। तो 2 गुणा x का मान कितना आया 3 माइनस के y बराबर 1, 3 दूनी 6 माइनस के y बराबर 1। क्या करें, इस वाली y को उधर ले जाएं, इस वाले एक को इधर ले आ रहे हैं। तो 6 माइनस का 1 बराबर y, तो y बराबर कितने हो गए 5। y बराबर कितने हो गए 5। ये y उधर गई प्लस की हो गई, ये 1 उधर था प्लस का, इधर आया माइनस का हो गया। तो y बराबर 5 आ गया। x का मान 3 आ गया, y का मान 5 आ गया। और विधि कौन सी लगाई हमने, विलोपन विधि। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। अब क्या करना है, क्या ये आंसर आ गया, अभी ये आंसर नहीं आया। उसने पूछा भिन्न, तो भिन्न क्या थी x अपॉन y। तो भिन्न का मान देखो यहाँ लिख दे रहे हैं अतः भिन्न, क्या लिख दे रहे हैं अतः भिन्न। अतः भिन्न क्या है हमारी x अपॉन y। तो x का मान कितना है 3 और y का मान है 5। तो ये है वो भी ठीक है। अच्छा देखो इसमें एक जोड़ लो, इसमें से एक घटा दो, तो ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएगा 4, 4 एकम 4 1 हो रहा है। बिल्कुल सही बताया उसने कि एक में बदल जाती है। जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब हम आए हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसका मतलब यह है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। तो सबसे पहले मानेंगे, सबसे पहले हल, सबसे पहले हल में लिखो माना किसके, नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू में क्या कौन है, हाँ सोनू की आयु बराबर 22 वर्ष। अब चल रहे हैं हम प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त क्या कह रहा है, आप अगर यहाँ पर प्रथम शर्त नहीं लिखें तो प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि मतलब जो हम लिख रहे हैं वही लिखेंगे। अब देखो पहली शर्त क्या है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या था पहले। तो सबसे पहले ये तो समझ में आ रहा है, इसमें से घटाना पड़ेगा। ये सब चीजें मैंने बता दी हैं, घटाने और जोड़ने वाली। पूर्व की बात करेगा तो घटाएंगे और बाद की बात करेगा पश्चात की तो जोड़ेंगे। अब देखो ध्यान से पढ़ो, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है 22-5। ये सोनू की आयु, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब इसकी 3 गुनी थी इस समय। तो ये 3 गुनी पहले से है, तो 3 से गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे ना कि इसमें, क्योंकि ये नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से 3 गुनी ऑलरेडी है। अगर इसमें 3 गुनी कर देंगे तो 9 गुनी हो जाएगी। ध्यान से पढ़ो देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या है ये x वर्ष 5 वर्ष पश्चात। तो ये नूरी की आयु है, ये सोनू की आयु है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इसकी 3 गुनी थी 5 वर्ष पश्चात। मतलब यहाँ तो अब जो हमने लिखा है ये माइनस किए तो इस समय ये 3 गुनी है ये वाली। अब इसे बराबर करेंगे तो इसमें गुणा करना पड़ेगा 3 से। ये चीज मैंने तुम्हें बहुत बेसिक से बताई है, इसका जो सबसे पहला लेक्चर लिया था उसमें। तो अब देखो ये क्या हो गया, x-5, इसकी 3 से गुणा करो तो 3y-5 15, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये होगा x-3y बराबर -15 प्लस के 5। तो x-3y बराबर -10। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। पहली शर्त होगी। तो सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त है हमारी, वो कह रहा है देखो 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब x + 10 बराबर y + 10। अब ये तो पहले से बनी थी, जितनी भी गुना करेगा ऐसे कर देंगे। कह रहा है नूरी की आयु की 2 गुनी थी, तो ये 2 गुनी थी तो यहाँ कर दो। तो क्या हो गया देखो समीकरण x + 10 बराबर 2y + 10 दूनी 20।
तो ये इधर आ गई, ये हो गया x माइनस के 2y बराबर के उधर जाकर 20 में से 10 गए, कितने बचे? 10 बचे। तो ये हो गए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वो नहीं लिखूंगा कि समीकरण 1 में 2 घटाने पे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, ये है समीकरण नंबर 1 और वो है 2। तो मैं इन दोनों को ऐसे करके यहाँ लिख दूंगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। इसका मतलब भी वही होता है जो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 घटाने पर। अब ये चीज मैंने तुम्हें बता दी कि समीकरण जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस है, वो ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस। देखो ध्यान से, ये x प्लस का है, ये माइनस का है, इससे ये खत्म हो गया। ये 3y प्लस के हैं, ये बाई 2y माइनस के हैं, तो 3y माइनस के 2y बराबर y हो जाएंगे। 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20। तो y की वैल्यू कितनी आई? 20। y का मान आ गया 20। अब y का मान समीकरण तुम किसी में रख दो, किस में रख देना? y का मान समीकरण इसमें रख देना है, यहाँ लिख देना है y का मान समीकरण किस में रख दो? 1 में, 1 में रख दो। तो x माइनस 30 दूनी 60 बराबर माइनस के 10। तो x बराबर माइनस के 10 और प्लस के 60, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 50। इसका मतलब ये है कि जो नूरी की आयु है वो 50 वर्ष है और जो सोनू की आयु है वो कितनी है? 20 वर्ष। तो ये आप खुद लिख सकते हैं कि अतः नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनी की आयु जो है वो 20 वर्ष है। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में बहुत ही समस्याएं आती हैं बच्चों को, तो इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है भाई, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वो बात की बात है, पहले ही देखो ये समझते हैं कि इकाई और दहाई वाली संख्या कैसे लिखते हैं। जैसे देखो मैं तुमसे कहूँ सन 2025, तो ये बताओ इसका स्थानीय मान निकाला है तुमने? इसका ऐसे लिखते थे 5, इसका 20, इसका 00, इसका इस तरीके से स्थानीय मान निकाल देते। तो इसका रिलेट करेंगे, अभी देखो हम कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, तो सबसे पहले मान ले रहे हैं, उसके बाद में तुम्हें बताता हूँ। माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक बाई तथा दाही का अंक कितना है? x है। तो प्रथम शर्त क्या कह रही है? प्रथम शर्त देखो ये कह रही है, प्रथम शर्त कह रही है कि दोनों का योग कितना है? 9 अंकों का योग। तो x प्लस y बराबर 9। ये बन गई भाई हमारी समीकरण नंबर 1। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है यहां से। अगला ऐसे तीर लगा के लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? देखो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। अब सबसे पहले देखो 2 अंकों की संख्या कैसे लिखी जाती है। जैसे मैं तुमसे कहूँ 18 कैसे लिखा गया होगा? ऐसे लिखा होगा। अच्छा 1 प्लस 8 अगर हम जोड़ें तो ये कितने हो रहे हैं? 9। 18 9 के बराबर थोड़ी होगा, अंकों की योग। देखो 18 लिखे जाएंगे ऐसे, 10 गुणा 1 प्लस 8। तो इकाई का अंक तो वही रहा, दाही का अंक जो है ये इकाई का अंक है ना। ये किसका अंक है? इकाई का। और दाही का अंक क्या है? ये। तो जो दाही का अंक होता है उसमें 10 से गुणा होकर जो लिखा जाता है उसे। अब इसे जोड़ो तुम तो ये कितना हो रहा है? देखो 18 बराबर हो रहा है, लेकिन अगर तुमने डायरेक्ट जोड़ दिया इस तरीके से तो 9 बराबर नहीं होते 18 के। ये कॉन्सेप्ट था। इकाई का अंक जो है वो सेम रहता है, दाही का अंक क्या होता है? दाही मतलब 10। तो 10 गुणा होके तो लिखा जाता है। तो उसी प्रकार अब देखो जो हमारी मूल संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? मूल संख्या बनेगी हमारी, मूल संख्या है हमारी। क्या बोला है मैंने? इकाई का अंक 22 है, तो इकाई तो यहाँ होता है। और दाही का अंक क्या? 10 के x लिख दो, तो इसको ये बनेगी हमारी 10x प्लस वाई। समझ गए? वो जो 18 से अभी मैंने समझाया था, 8 इधर आ गए थे प्लस 10x, 10 इंटू 1 करके लिखा था, उसी प्रकार ये है। ठीक है भाई, ये हो गया मूल संख्या। अब वो क्या कह रहा है प्रश्न आंसर? वो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, ये जो मूल संख्या है इसका 9 गुना। ठीक है भाई, बराबर
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंक क्या है, इकाई का अंक इधर कर दो और दहाई का अंक, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। इसके 2 गुने के बराबर है, 2 गुना है या 2 गुने के बराबर है, बात वही है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात करने है हमें कि वह संख्या कौन सी है। तो देखो इसे सॉल्व कर लो, इसकी गुणा करो। अच्छा 9 की गुणा x में हुई तो ये होगा 90x। 9y बराबर 20y प्लस 2x। तो ये कितना हो रहा है देखो, सही कर रहे हो, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ये घटाओ, देखो 90x माइनस के 2x बराबर ये हो रहा है 20y माइनस के 9y। तो ये होगा हमारे 88x बराबर ये कितना हो रहा है हमारे 11y। 11 अट्ठे 88। तो यहां से देखो हमारा कुछ बन रहा है 8x बराबर y, मतलब y का मान जो है वो 8 गुना है x के। ठीक है, तो यह बना दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। तो यहां से y का मान रख दो समीकरण 1 में, तो रख दो y का मान किसमें रखना है, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखा, तो y की जगह पे कितने 8x प्लस x बराबर 9। तो ये कितना होगा 9x बराबर 9। तो x बराबर कितना हो गया 1। जब x बराबर 1 हो गया तो x का मान समीकरण 1 में रखो, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखा तो ये हो गया 8 गुणा 1 बराबर y। तो y बराबर कितना आया 8। अरे भाई ये तो वही चीज आ रही है शायद। तो संख्या कौन सी हुई, संख्या क्या थी हमारी, अतः संख्या वो थी 10x प्लस के y। तो x की जगह पे कितना आया 1, तो 10 गुणा 1 प्लस y की जगह पर 18। तो ये कितना हो रहा है 18 हो रहे हैं। ये वही संख्या निकल के आई भाई साहब जो हमने एग्जाम्पल में मानी थी, बिल्कुल वही संख्या निकल के आई। देखो अब देखो जो क्वेश्चन कह रहा है वो बताओ, इन दोनों का योग कर लो, 8 और 1 9 हो रहा है, सही है। अब वो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या। अब संख्या के अंक बदलो, 81 गुणा 2, तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 162। 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल लगे 6, 162। 162 162 दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सही है बिल्कुल। जो भी हमने निकाला है आंसर वो कर लिया हमने क्रॉस चेक, क्रॉस चौक नहीं क्रॉस चेक कर लिया हमने। तो आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप इसे उतारिए और हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब हम आ गए चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यार से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है भाई गई, उसे जरूरत पड़ी होगी। उसने खजांची से, खजांची कहते हैं जो बैंक में पैसे देता है उससे, 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा। मतलब उसने एक शर्त रखी कि मतलब हमें जो नोट देना है तुम्हें वो 50 और 100 के देने हैं, इसके अलावा कोई सा नोट नहीं देना है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मतलब उसने जो जैसे मान लिया उसने 10 50 के दिए और 15 जो है वो 100 के दिए, तो पूरे 25 हो गए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखो सबसे पहले इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत पैनिक रहता है, बहुत समस्या रहती है, लेकिन इस बहुत आसान होते हैं। तो सबसे पहले हल, सबसे पहले माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या जो है वो मान ली हमने 22। अच्छा अब देखो एक समीकरण हम यहां से मिली, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो 50 और 100 के मिलाकर कितने नोट हो रहे हैं x प्लस वाई। 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y। तो कुल कितने नोट प्राप्त किए उसने 25। ये बन गया हमारी समीकरण नंबर 1। सबसे पहले समीकरण, ये तो अंधा व्यक्ति बता देगा कि उसने कुल 25 नोट की प्राप्त किए, जिसमें जो 50 के नोटों की संख्या x है और जो 100 के नोट है वो
बाई है, तो दोनों को मिलाकर 25। अब देखो उसने टोटल कितने निकाले, टोटल निकाले उसने 2000 रुपए, टोटल कितने निकाले 2000 रुपए। ठीक है, तो सेकंड शर्त, सेकंड शर्त में हम देखो 50 के नोटों की संख्या जो है वो x है, तो जो 50 के द्वारा 50 के नोटों के द्वारा जो हमारे रुपए बने होंगे वो हो जाएंगे 50x, और जो 100 के द्वारा बने होंगे वो हो जाएंगे 100y। दोनों को मिलाकर कितने निकाल के लाई हो 2000 रुपए। ठीक है, तो ये भी देखो शायद समझ में आ रही हो। तो सेकंड क्या बन रही है 50x प्लस 100y बराबर कुल कितने रुपए थे 2000। कुछ मत करो, यहां से देखो 50 कॉमन आ रहे हैं, x प्लस 2y, 50 कॉमन लेकर 50 दूनी 100 होते हैं बराबर, ये 50 पहुंच जाएंगे इसके बटे में, तो यहां से मैं डायरेक्ट कॉमन लेके यहां भेज दे रहा हूँ बटे में। एक जीरो से एक जीरो, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 25 कर रहा हूँ, तो ये आ गया 40। तो अगली समीकरण क्या आई x प्लस 2y बराबर 40। ये थी हमारे समीकरण नंबर 1 और ये होगी समीकरण नंबर 2। अब बताओ हमें सॉल्व किससे करने, प्रतिस्थापन विधि से कर दो, इसमें से इसे घटा दो, दो वाली में से चलो पहली वाली घटाओ, क्योंकि 2y में से y जाएगा तो केवल y बचेगा। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 क्या है x प्लस 2y बराबर 40, और ये कितनी x प्लस y बराबर 25। घटा दो, घटाने पे ये क्या हो जाता है प्लस वाला, ये देखो x प्लस का ये माइनस का खत्म, 2y में से y गया केवल y, 25 में से वो सॉरी 40 में से 25 के कितने बचे 15। देखो बिल्कुल सही आंसर निकल के आ रहा है यार। y की वैल्यू कितनी आ गई 15, चलो लिख कर दिखा दे रहा हूँ 40 माइनस के 25, तो y की वैल्यू कितनी आई 15। जब y की वैल्यू 15 आ गई तो x की वैल्यू y का मान रख दो समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 क्या थी x प्लस वाई बराबर 25, ये 15 है y का मान, तो x का मान आया हमारा 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आया 10। इसका मतलब अतः उसने जो 50 रुपए के नोटों की संख्या थी वो 10 थी, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी 15। तो ये होगा 1500, और ये होगा 500, तो 2000 होगा। हाँ सही है। अतः 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट जो है वो 10 है, और 100 रुपए के नोट कितने हैं 100 रुपए के नोट हैं हमारे पास 15। तो ये हो गया देखो आंसर। बताओ इसमें क्या समस्या है भाई। तो इस तरीके से कुछ नहीं करना होता है, बस सवाल को प्यार से पढ़ो और प्यार से समझो और प्यार से इक्वेशन लगा के प्यार से सॉल्व कर दो। सब काम प्यार से करते हैं, क्योंकि प्यार के बगैर जिंदगी में कुछ नहीं। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो पहले उसे हम लिखेंगे, उसके बाद पहले से उतार लो। तो देखिए पहले क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो हम देखिए क्या करते हैं, हम तुम्हें पहले पढ़ के सुना देते हैं। आप पूरा लिखेंगे तो यहाँ तक लिखा जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो हम उसे सॉल्व करते हैं। केवल हम तुम्हें पहले पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब उस 3 दिन का मान लीजिए 10 रुपए है, तो अगर आप 3 दिन तक ले जा रहे हैं तो 10 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 11वें दिन ले गए तो अतिरिक्त किराया पड़ेगा। सेम ये उस तरीके का क्वेश्चन है जो हमने टेम्पू वाला किया था। टेम्पू वाला बताया था नियत किराया था, अतिरिक्त किराया लग रहा था। फिर कह रहे हैं सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, ठीक है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन है, तो इसे हम कर ले रहे हैं हल। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है हमारा 5वां क्वेश्चन, पहले का 5वां। किसका, पहले का 5वां। तो सबसे पहले लिख दे रहे हैं हल। चलो इसी वाले से सॉल्व कर दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, माना नियत किराया, नियत किराया है x रुपए, ठीक है, तथा अतिरिक्त दिन का किराया या फिर अतिरिक्त किराया
वो है 22 रुपए। ये कितने दिनों का है? ये 3 दिनों का है। जो नियत किराया है वो 3 दिनों का है। अब प्रथम शर्त क्या कह रहा है? प्रथम शर्त देखो, प्रथम शर्त ये कह रहा है, देखो ध्यान से कह रहा है, शर्ता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। उसने कितने दिन रखी? 7 दिन। तो 7 दिनों में से 3 दिन कौन से होगा? नियत वाले, और 4 दिन होगा अतिरिक्त। उसने टोटल रुपए दिए 27। कितने? 7 दिनों के लिए 27 रुपए दिए। तो देखो समीकरण क्या बन रही है? नियत किराया 3 दिनों का, तो किराया नियत था, तो 3 दिनों के लिए x हो गए। उसके अतिरिक्त कितने बचे? 4 दिन। तो 4 दिन के कितने हो गए? एक दिन का y था, तो 4 दिन के y, या ऐसे समझो, देखो 3 दिन के बाद चौथा दिन लगा y, पांचवा दिन y, छठा दिन y, सातवां दिन y, बराबर कुल रुपए दिए उसने 27। ठीक है, तो 4y हो गया, तो ये जुड़ का होगा x प्लस 4y बराबर 27। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। 3 दिनों का तो जो है नियत है, अगर आप 3 दिनों के बाद ले जा रहे हैं तो अतिरिक्त लग रहा है ना, तो 3 दिनों का नियत हो गया। ये चौथे दिन का, पांचवें, छठे, सातवें दिन का, इसलिए ये बाई बाई हमने जोड़ा है, तो 4y। अगर मैं डायरेक्ट करता तो शायद समझ में नहीं आता। देखो सेकंड शर्त, सेकंड शर्त क्या है या द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त में देखो, फिर कह रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। अब हम इसे रख दे रहे हैं। उसने, सुशी ने क्या किया? 5 दिन। तो 5 दिन में क्या था? 3 दिन और 2 दिन। उसने कितना रुपए दिए? 21 रुपए। तो 3 दिन तक तो जो नियत था वो ये हो गया ये। चौथा दिन लगा भाई, पांचवा दिन लगा भाई, 5 दिन के लिए कितना रुपए दिया उसने? 21 रुपए। तो ये हो गया x प्लस 2y बराबर 21। ये क्या होगी? समीकरण नंबर 2। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। ये आपको समझ में आया होगा, मतलब नियत का किराया ये है, आप 3 दिन तक कितनी भी किताब पढ़ लो, कुछ कर लो, आपको जो भी रुपए देने हैं वो नियत है। मान ली 10 रुपए देने हैं तो 10 ही देने हैं, लेकिन अगर अगले दिन ले गए तो अतिरिक्त चढ़ जाएगा भाई। ठीक है, अब इसे मिटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें इन दोनों समीकरणों को यहाँ सॉल्व करना है। विधि कौन सी लगानी? प्रतिस्थापन। तो पहली में से दूसरी घटा दो, चाहे दूसरी में से पहली घटा दो, तो पहली में से दूसरी घटाएंगे। देखो क्यों, जहां बड़ी संख्या होती है उसमें से घटा दें तो प्लस का बच जाता है, इसलिए घटाएंगे। तो पहली में से दूसरी घटा दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है? 4y बराबर 27। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर 21। घटा रहे हैं तो घटाने में क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। अब सब प्लस थे तो सब माइनस हो गए। ये प्लस है, ये माइनस है, इससे ये खत्म। 4y में से 2y गए, कितने बचे? 27 में से 21 गए, तो यहाँ पर बचे 2y, यहाँ पर हो गए 6। तो y बराबर कितना आया? 3। y का मान कितना आया? 3। तो y का मान रख दो समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रख दो। इसका मतलब यह है कि अतिरिक्त जो है हमारा दिन का किराया वो 3 रुपए था, इसमें रख दो y का मान। तो x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27। तो x बराबर कितना आएगा? ये हो गया 12, 4 3 12, 27। तो x बराबर कितना होगा? 27 माइनस के 12, तो x बराबर कितना होगा? 15। x बराबर कितना होगा? 15। इसका मतलब यह है कि जो नियत किराया 3 दिन तक आपको 15 रुपए देने हैं, और 3 दिन के बाद अगर चौथा दिन लगा तो 3 रुपए लग जाएंगे, पांचवा दिन लगा तो 3 रुपए और देने पड़ेंगे। इस तरीके से हो गया, तो लिख देंगे हम अपना आंसर। तो अतः नियत किराया कितने दिनों का? 3 दिनों का। 3 दिन कितने रुपए देने पड़ेंगे? 15 रुपए। ठीक है, लो भैया दे दिया हमने 15 रुपए। और अतिरिक्त किराया कितना है? अगर तीसरे दिन से चौथा दिन लगाया तो 5 रुपए देने, कितने देने पड़ेंगे? अतिरिक्त है 22। तो 22 कितना है? 3 रुपए। अब देखो क्या ये सही है? 3 दिन 7 दिन ले गए तो ये हो गया 15 रुपए। ठीक है, 15 है तो ये हो गया। फिर कह रहा है 3 एकम 3 दिन 6 3 दिन 3 चौक 12, 12 और 15 27। इसका मतलब सही है, हमारा आंसर सही निकला, जो भी हमारा आंसर निकला था। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, और इस तरीके से चैप्टर हमारा जो तीसरा है, चैप्टर तीसरा आज उसने अंतिम सांसें ली, वो हो गया फिनिश हमारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। तो आई होप आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आई होंगी, और हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा
समझ में आ रहा होगा कि जिस तरीके से हम समझाते हैं। तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।